चाणक्य के बारे में ये बहुत लोग कहते हैं कि वो पुराने ज़माने के सबसे तेज पॉलिटिशियन थे। वो चीफ एडवाइज़र और प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के। तो आज हम लोग उनके 9 पावरफुल लाइफ लेसन्स के बारे में बात करेंगे जिसको बुक चाणक्य नीति में लिखा गया है। अब मैं इन पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आज के ज़माने के हिसाब से मैं इनको रेलेवेंट बनाऊंगा। और हाँ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक दें। तो पहला पॉइंट है कि कभी किसी को अपने अच्छे इंटेंशंस, अपने गोल्स किसी को बताना नहीं चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे कोई खुफिया मंत्र हो, और इनके ऊपर काम भी करना चाहिए बगैर किसी शोर शराबे के और बगैर किसी को बताए हुए। अब मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस पॉइंट को पढ़ के ये हुआ कि आजकल के जमाने में साइकोलॉजिस्ट ने यही चीज डिस्कवर करी है और चाणक्य को उस जमाने से ये चीज पता थी। तो एक्चुअली में होता ही है, जब भी आप लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आप वो गोल अचीव करेंगे। ये इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। तो जब भी हम लोग दूसरे लोगों को अपने गोल्स बता देते हैं और हर कोई हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है और लोग बोलते हैं कि वाह क्या गोल तुमने सेट किया है, इसकी वजह से हम लोगों का दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। और जब हम लोग खुश हो जाते हैं तो हम लोगों का दिमाग सोचता है कि यार काम तो हो गया, अब और क्या करने की जरूरत है, और उसी हिसाब से हम लोगों का मोटिवेशन कम हो जाता है। अब एक और चीज हो सकती है कि आप लोगों को अपना गोल बताएं और वो लोग आपकी तरफ नेगेटिव बोले कि यार तुम नहीं अचीव कर पाओगे ये गोल, या तुम इतनी मेहनत कहाँ कर पाओगे। अब इसकी वजह से आपके थॉट्स और नेगेटिव हो सकते हैं और आपको लगेगा कि आप सही में ये गोल्स नहीं अचीव कर सकते हैं। तो चाहे इन दोनों में से जो भी हो, ये दोनों आपके गोल्स अचीव करने से आपको दूर करेंगे। तो जब आप अपने गोल किसी को नहीं बताते हैं तो आप इस तरीके से सोचिए कि आप अपने अंदर एनर्जी की एक बलून बना रहे हैं। जितना आप पॉजिटिव थॉट सोचेंगे, जितना आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास होगा, उतना आप इस बलून को बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी हवा आप इस गुब्बारे में भरते जा रहे हैं। लेकिन जितना आप दूसरे लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, उतनी हवा आप इस बलून से निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि छोटी छोटी बूंदों को मिला के ही पूरे जग में पानी भर जाता है। इसी तरीके से नॉलेज और पैसा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको आजकल के ज़माने में समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ बोली जाती है जिसको कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी हर रोज सीख लें तो आपके अंदर धीरे धीरे इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पैसा भी कंपाउंड करता है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आप इस पीरियड के एंड होने के टाइम आपकी नॉलेज कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ती है जितनी तेज शुरू में नहीं बढ़ती है। इसी तरीके से नॉलेज भी कंपाउंड करती है। अगर आप एक एजुकेशनल वीडियो देख लें यूट्यूब पे, या एक नॉलेज वाली बुक पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। सिर्फ अगर आप 10 पढ़ लें तो आपके पास थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी 100वीं बुक पे पहुंचेंगे, आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी जितना आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर किसी को कंफर्ट चाहिए तो उसको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो कुछ सीख सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ सही में सीखना है तब उसको कंफर्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। बेसिकली चाणक्य हम लोगों को बोलने कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो भी चीज हमारी जिंदगी में सीखने लायक है वो हमें कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगी। काफी लोग हैं जो कहते हैं कि उनको कुछ नया सीखना है लेकिन उनको कोई मेहनत नहीं करनी होती। तो ये पॉइंट उनके लिए बुरी न्यूज है, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं बनेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जरूर ये याद रखिए कि अपने आप को पुश करना चाहिए आपको, और हर चीज में कंफर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको ऐसी चीजें करनी होंगी जो आपको नहीं करने का मन होगा, और कभी कभी आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आराम ना होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज और विजडम आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको मैनर्स प्रिंसेस से सीखने चाहिए। अच्छी बातें बोलना आपको बड़े ज्ञानी लोगों से सीखना चाहिए। आपको झूठ बोलना जुआरी से सीखना चाहिए, और आपको धोखा देना डैश से सीखना चाहिए। अब इस डैश में चाणक्य ने क्या कहा था ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। बेसिकली चाणक्य हम लोग को इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि हम लोगों को चीजें उन्हीं लोगों से सीखनी चाहिए जो एक्सपर्ट हो उस चीज में जिसको हम सीखना चाह रहे हैं। तो काफी लोग ये गलती करते हैं कि वो हर किसी की एडवाइस लेने लगते हैं और इसी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको सिर्फ उसी से एडवाइस लेनी चाहिए जिसने खुद वेट लॉस किया हो, और किसी ऐसे इंसान से नहीं जो जिंदगी भर पतला हो। इसी तरीके से आपको पैसे की भी एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जिन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए। और इसीलिए मैं बुक्स का इतना बड़ा फैन हूँ। कितने लोग जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, उन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं जो हम बहुत कम दाम में खरीद सकते हैं। और वही चीज मैं इस चैनल पे भी करना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं लोगों की एडवाइस छोटी समरीज में बनाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है।
तो अगर आपने अभी तक नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। चाणक्य बेसिकली हम लोग को बताते हैं कि आपको लोगों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको लोगों को कंट्रोल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है और फिर आपको उस चीज़ को उनके लिए यूज़ करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक लालची इंसान को आप पैसे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पैसा उसके सामने रखें तो वो आपका काम करेगा। एक एरोगेंट इंसान को ये चाहिए होता है कि वो दूसरों से ज़्यादा ऊपर फील करे, वो और ज़्यादा सुपीरियर फील करे। तो अगर आप उसको ऐसा फील करा देंगे तो आप उसको जो भी चाहते हैं वो करवा सकते हैं। लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान को कंट्रोल करने का अलग तरीका होता है। यहाँ पे चाणक्य का मतलब बेवकूफ़ से ये है कि एक इंसान जिसको दुनिया के बारे में नहीं पता होता है। तो ऐसे इंसान को अगर आप दुनिया के बारे में कोई छोटी चीज़ भी सिखाएंगे या आप कोई बहुत बड़ा भाषण देंगे तो उसको लगेगा कि अरे यार इस इंसान ने मुझे कितना सिखा दिया है, और वो समझेगा कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान हैं और वो आपकी बातें मानने लगेगा। लेकिन लास्ट में चाणक्य ने यह जरूर बोला है कि एक पढ़े लिखे इंसान को इन्फ्लुएंस करने का सबसे सही तरीका है उसको सच बताने का, क्योंकि अगर आप कोई और चीज ट्राई करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए हमारा गोल भी होना चाहिए कि जितना पढ़े लिखे हम बन सके उतना बन जाएं, ताकि दूसरे लोग हमको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत ऑब्वियस है, कि हम लोग अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वो है कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। किसी और के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए अपनी सारी नीड्स के लिए, क्योंकि कभी ना कभी हर कोई मर जाता है या वो आगे बढ़ जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, लेकिन आप ही एक है वो इंसान जो अपने साथ रहेगा मरते दम तक। इसीलिए जितना आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकें उतना अच्छा है। अब इस पॉइंट का ये मतलब नहीं कि आपको अपने आप को हर किसी से दूर कर लेना चाहिए, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि हर चीज़ जो भी हम लोगों के पास है इस जिंदगी में वो टेम्परेरी है। ये कोई बुरी या अच्छी चीज़ नहीं है, बस ये दुनिया की एक सच्चाई है। 7th पॉइंट है कि दिमाग से तेज होना ही असली पावर होती है। आप साइज में कितने बड़े इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत फेमस कहानी है जहां पे चींटी एक हाथी को परेशान कर देती है उसकी नाक के अंदर घुस के। इसी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कि आप कितने बड़े हैं, सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि आपका दिमाग कितना तेज है। अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग, और उनमें से कोई भी ग्रेट खली जैसे नहीं दिखते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक तेज दिमाग किसी भी तरह के साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेविड एंड गोलायत भी एक बहुत फेमस स्टोरी है जहां पे डेविड ने गोलायत को हराया था जो एक बहुत बड़ा दानव था, सिर्फ इसलिए क्योंकि डेविड ने अपने दिमाग से सोचा था। तो जरूर ये याद रखिए कि आपको अपना दिमाग तेज रखना चाहिए, क्योंकि यही आपके लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है। 8th पॉइंट है कि हर कोई एक गलती करने के बाद पछताता तो जरूर है, लेकिन अगर हम लोगों के पास नॉलेज पहले से होती तो हम लोगों को वो गलती करनी ही नहीं होती। अब इसीलिए मेरा मानना है कि रीडिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या गलतियां करी हैं और आप उन्हीं गलती को करना अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप लोगों से बात करिए जिन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट काम किया है, या अगर आप किसी फेमस इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो ज़रूर उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कौन सी गलतियां करी, और फिर आप ये ठान लीजिएगा कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे। ये कहा जाता है कि आप सिर्फ गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन वो गलतियां आपकी होनी ज़रूरी नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और 9th पॉइंट, चाणक्य एक सवाल के रूप में बोलते हैं कि जितनी भी किताबें और जितने भी स्क्रिप्चर्स हो वो एक ऐसे इंसान की मदद कैसे कर सकता है जिसके पास खुद का कॉमन सेंस ना हो। इसी तरीके से एक अंधे आदमी के लिए आईने का भी कोई यूज नहीं है। चाणक्य का यह मानना है कि अगर आप स्मार्ट खुद से नहीं हो और आपका खुद का कॉमन सेंस नहीं है तो जितनी भी नॉलेज आपके ऊपर फेंक दी जाए वो बेकार है। अब मेरा यह मानना है कि चाणक्य यहाँ पे कॉमन सेंस की ही बात कर रहे हैं। हम सब लोगों को अपना इतना कॉमन सेंस बढ़ाना होगा ताकि हम लोग खुद से समझ पाएं कि कैसे इस तरह की नॉलेज को अप्लाई करना है। ज़्यादातर लोग ऐसे बन जाते हैं जैसे एक बाल्टी होती है जिसमें एक छेद हो, चाहे आप उसमें जितना भी पानी डाल दें, अगर उस बाल्टी में छेद है तो उससे पानी बहता हुआ निकल जाएगा। इसीलिए आपको सीखना होगा कि आप अपने खुद के दिमाग का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और फिर आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे वो आपको और ज़्यादा मदद करेंगी। आपको याद है इस वीडियो में मैंने एक पॉइंट में बोला था कि धोखा किससे सीखना चाहिए और मैंने आपको बताया नहीं था। तो चाणक्य ने यह लिखा था कि धोखा देना आपको एक औरत से सीखना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा। हमको ये याद रखना होगा कि हर महान इंसान ने हर चीज के बारे में सही चीज नहीं बोली है। चाणक्य एक बहुत तेज आदमी था जिसको पॉलिटिक्स और जिंदगी जीने के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन वो हर चीजों में सही नहीं था, और आजकल के हिसाब से खास करके महिलाओं के बारे में काफी उनकी कही हुई चीजें गलत हैं। और हमारे अंदर यही विजडम होना चाहिए कि हम समझ पाए क्या गलत है और क्या सही है आजकल के जमाने में।